आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है ये कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक ऑर्डर है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अभी तक अन्याय होता आया उनके साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। जैसे ही हमारी सरकार बनी 67 सीट आई, 3 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री जी ने एक आदेश पारित करवाया केंद्र सरकार से कि दिल्ली के सर्विसेज के मामले अब दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेंगे, वो एलजी के पास रहेंगे या केंद्र सरकार के पास रहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली सरकार में काम करने वाले जितने भी ऑफिसर हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, ऊपर से लेके नीचे तक, आईएएस अफसर से क्लास ए से लेके क्लास 4 कर्मचारी तक, चपरासी तक, सारे कर्मचारियों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, उनकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, नई अपॉइंटमेंट, पोस्ट क्रिएट करना, पोस्ट एबॉलिश करना, पक्के करना, ये सारा जो है ये अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं होगा। यानी कि अगर मैं मुख्यमंत्री हूँ, मेरे सामने कोई कर्मचारी रिश्वत ले रहा है, मैं उसे सस्पेंड भी नहीं कर सकता, मैं उसकी ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। एजुकेशन सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तय कर सकते, हेल्थ सेक्रेटरी कौन होगा ये हम नहीं तय कर सकते। ये आदेश प्रधानमंत्री जी ने 23 मई 2015 को पारित किया। 8 साल को इस्तेमाल करके दिल्ली के कामों को जानबूझ के रोका गया। हम दिल्ली में स्कूल अच्छे करना चाहते थे तो वो जानबूझ के ऐसा एजुकेशन सेक्रेटरी बिठाएंगे जो कि काम ना करे। हम अगर मोहल्ला क्लिनिक बनाना चाहते हैं तो जानबूझ के ऐसा हेल्थ सेक्रेटरी बनाया जाएगा जो कि काम ना करे। जानबूझ के ऐसा फाइनेंस सेक्रेटरी बिठाया जाएगा जो हर चीज़ के अंदर अड़ंगा अड़ाए। तो इसको इस्तेमाल करके दिल्ली के हर काम को रोका गया। एक तरह से मेरे दोनों हाथ बांध दिए गए पीछे और मुझे नदी में फेंक दिया गया कि अब तैरो। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि दोनों हाथ बंधे हुए होने के बावजूद भी हम किसी तरह से तैरते रहे और ऊपर वाला हमारा साथ देता रहा। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद दिल्ली के अंदर हम लोगों ने इतना शानदार काम किया पिछले 8 साल के अंदर। तो आप सोच सकते हैं कि अगर हमारे पास पूरी पावर होती तो हम कितना ज़्यादा काम कर सकते थे। आज हम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ के जो और चारों जजेस हैं उस बेंच में, संविधान पीठ में, उन सब के तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया। मैं दिल्ली की जनता को केवल नहीं देना चाहता, बधाई देना चाहता हूं और उनका शुक्रिया करना चाहता हूं कि जो इतना लंबा संघर्ष था उस संघर्ष में दिल्ली की जनता ने मेरा साथ दिया। दिल्ली की जनता के साथ के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता था। आज जो ये इतनी बड़ी जीत हुई है ये उन्हीं के आशीर्वाद, दिल्ली की जनता के आशीर्वाद और उनके साथ का, उनके सहयोग का नतीजा है। कदम कदम पे उन्होंने मेरा साथ दिया दिल्ली की जनता ने। अब हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है। दिल्ली का काम जो है अब ये 10 गुना स्पीड से होगा। आज के आदेश के बाद बहुत बड़े बड़े काम होंगे अब दिल्ली के अंदर जो सोच भी नहीं सकते। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें एक ऐसा प्रशासन देना है दिल्ली के लोगों को जो कि रेस्पॉन्सिव हो, जो कि जनता की ज़रूरतों के प्रति सिंपैथेटिक हो, कंपैशनेट हो। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में, 1-1.5 साल में दिल्ली की जनता के काम रोके। कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां बंद करा दी, अस्पतालों के अंदर दवाइयां बंद करा दी, जल बोर्ड की पेमेंट रोक के कई जगह पानी बंद करा दिया। ऐसे कर्मचारियों को, ऑफिसर्स को चिन्हित करके उनको अपने कर्मों का फल तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्मचारी और ऑफिसर्स हैं जो बहुत घुटन महसूस कर रहे थे, ईमानदार लोग हैं, काम करना चाहते हैं। उन सारे कर्मचारियों को, उन सारे ऑफिसर्स को मौका मिलेगा काम करने का। उन सबको जो डेडवुड है, जो करप्ट हैं, जो इनएफिशिएंट हैं, उनको अच्छी पोस्टों से हटा के साइड किया जाएगा और जो अच्छे हैं, एफिशिएंट हैं,
ईमानदार हैं, रिस्पॉन्सिव हैं, कंपैशनेट हैं, उन लोगों को, उन सारे अधिकारियों को और कर्मचारियों को मौका दिया जाएगा कि वो दिल्ली की जनता की सेवा कर सकें। सारे प्रशासनिक सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाएगा। ये सारा सिस्टम भी सड़ा गला सिस्टम है। ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा जो जनता के प्रति जवाबदेह हो और जनता के लिए रिस्पॉन्सिव हो, जनता की जरूरतों के प्रति रिस्पॉन्सिव हो। केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट में मिली जीत से दिल्ली में क्या बदलेगा? सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरुवार को दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है। पीठ ने कहा कि दिल्ली में सभी प्रशासनिक मामलों से सुपरविजन का अधिकार उपराज्यपाल के पास नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हर अधिकार में उपराज्यपाल का दखल नहीं हो सकता। पीठ ने कहा, अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के पास होता है। भूमि, लोक व्यवस्था और पुलिस को छोड़कर सर्विस से जुड़े सभी फैसले, IAS अधिकारियों की पोस्टिंग भले ही दिल्ली सरकार ने किया हो या नहीं, उनके तबादले के अधिकार दिल्ली सरकार के पास ही होंगे। इस फैसले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि 8 सालों से हमारे हर काम को केंद्र सरकार ने इस नियम के जरिए रोका। मोहल्ला क्लिनिक के लिए ऐसा स्वास्थ्य सचिव चुना जो काम ना होने दे। मेरे हाथ बांधकर मुझे नदी में फेंक दिया गया था, लेकिन आपका यकीन था और हमारी लगन से हमने काम करना जारी रखा। आज मैं चीफ जस्टिस और बेंच में शामिल 4 अन्य जजों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये लोकतंत्र की जीत है, ये सत्य की जीत है। इस फैसले पर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और पत्रकार रहे आशुतोष ने भी कहा कि इस फैसले से जनता के लिए मायने हैं, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी हैं। ये मामला केजरीवाल बनाम केंद्र सरकार का था और अब इस जीत के बाद केजरीवाल सरकार के इरादे तो इससे बुलंद होंगे ही। उन्होंने आगे कहा कि ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें LG के माध्यम से केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को काम नहीं करने दे रही थी, उन्हें कंट्रोल कर रही थी। अब इस फैसले से ये साफ हो गया है कि दिल्ली सरकार ही दिल्ली के नौकरशाहों को देखेगी। आशुतोष कहते हैं कि अगर दिल्ली की जनता वोट देकर सरकार बना रही है तो नौकरशाहों से काम कराने का जिम्मा भी उसका ही होना चाहिए। अगर सरकार काम ही नहीं करा पाएगी तो जनता को कैसे जवाब देगी? अगर जवाबदेही सरकार की है तो सचिव भी सरकार के अधीन ही होने चाहिए। आशुतोष मानते हैं कि इससे दिल्ली की जनता को फायदा होगा। वो कहते हैं कि इससे जनता को साफ नजरिया मिलेगा। अब तक दिल्ली सरकार ये कह देती थी कि उसे काम नहीं करने दिया जा रहा, वो जो चाहती है वो LG करने नहीं दे रहे। अब कम से कम सचिव उनके होंगे, उनके नियंत्रण में होंगे तो उनकी जवाबदेही जनता के प्रति और दृढ़ होगी। वो ये नहीं कह पाएंगे कि अधिकारियों पर हमारा बस नहीं चलता, इसलिए हम ये काम नहीं कर पाए, क्योंकि अब ये जिम्मेदारी उनकी होगी। अब जानते हैं दोस्तों कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लंबे वक्त से चली आ रही केजरीवाल सरकार बनाम LG के अधिकारियों की लड़ाई के एक पहलू पर अपना फैसला सुना दिया। सचिव स्तर के अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का अधिकार होगा या LG का, इस लंबी चली आ रही बहस का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत दिल्ली को विधानसभा स्थापित करने का अधिकार मिला। इसके सदस्यों को दिल्ली की जनता चुनती है। अनुच्छेद 239A की व्याख्या उसी तरह की जानी चाहिए जिससे लोकतंत्र को आगे बढ़ाया जा सके। कोर्ट ने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार में असली शक्ति जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में होनी चाहिए। बेंच के मुताबिक अगर किसी राज्य में एग्जीक्यूटिव पावर केंद्र और राज्य के बीच बटा हुआ होता है तो यह देखना चाहिए कि राज्य के कामकाज पर केंद्र हावी ना हो जाए। अगर ऐसा होता है तो ये संघीय शासन प्रणाली और लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, अगर लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को अधिकारियों को निर्देश देने का अधिकार ही नहीं होगा तो ये जवाबदेही के ट्रिपल चेन के सिद्धांत के साथ बेईमानी होगी। आदर्श स्थिति तो यह है कि सर्विस से जुड़े मामले दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। अगर मंत्रियों का नीतियों को लागू कराने वाले अधिकारियों पर
कोई हक नहीं होगा तो वो काम कैसे करा पाएंगे। राज्यपाल के अंतर्गत लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि से जुड़े मामले आएंगे, लेकिन आईएएस या संयुक्त कैडर सेवाएं दिल्ली सरकार के अंतर्गत आनी चाहिए, जो नीतियों से जुड़े काम करती है। वहीं दिल्ली के एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन इसे अपनी विधानसभा बनाने का हक मिला हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 239 के बाद दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी घोषित किया गया। दिल्ली की सरकार का तर्क था कि यहाँ पर जनता की चुनी हुई सरकार है, इसलिए दिल्ली के सभी अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार भी सरकार के पास होना चाहिए। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अध्यक्षता वाली बेंच ने 18 जनवरी को मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिसे आज सुनाया गया। फरवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ जस्टिस ए.के. सीकरी और अशोक भूषण की बेंच ने इस मामले पर बटा हुआ फैसला सुनाया था। जस्टिस सीकरी ने अपने फैसले में कहा था कि सरकार में निर्देशक स्तर की नियुक्ति दिल्ली सरकार कर सकती है। वहीं जस्टिस भूषण का फैसला इसके उलट था। उन्होंने अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली सरकार के पास सारी कार्यकारी शक्तियां नहीं है। अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के आधार उपराज्यपाल के पास होने चाहिए। 2 बेंच की पीठ के फैसले में मतभेद होने के बाद असहमति वाले मुद्दे को 3 जजों की बेंच के पास भेजा गया था, लेकिन बीते साल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि ये मामला बड़ी संवैधानिक बेंच को भेजा जाए, क्योंकि ये देश की राजधानी के अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादले से जुड़ा है। इसके बाद ये फैसला 5 जजों की संवैधानिक पीठ को भेजा गया था और अब इस मामले में कोर्ट का फैसला आया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया के सामने आए, जेब से पर्चा निकाला, चश्मा चढ़ाया और बोले, चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और सभी जजों का शुक्रिया। दिल्ली के लोगों के साथ आज सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया। करीब 15 मिनट मीडिया के सामने बोलते रहे केजरीवाल। प्रधानमंत्री को राज्यों का पिता बताया। कहा कि एलजी से निवेदन करेंगी कि काम में टांग ना अड़ाएं। ऐलान किया कि नाकाबिल और भ्रष्टाचारी अफसरों को हटाएंगे, ईमानदारों को ऊंचे पदों पर बैठाएंगे। जनता का काम रोकने वालों को कर्म का फल भुगतना होगा। केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 पॉइंट। पहले पॉइंट में केजरीवाल ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है वो कई मायनों में ऐतिहासिक ऑर्डर है। दिल्ली के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। दिल्ली के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया। दूसरे पॉइंट में केजरीवाल ने कहा कि आज से 8 साल पहले 14 फरवरी 2015 को हमारी सरकार बनी। सरकार बनने के 3 महीने के अंदर ही प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार से एक आदेश पारित करवाया कि दिल्ली सरकार के सर्विसेज के मामले अब मुख्यमंत्री के पास नहीं रहेंगे, केंद्र या एलजी के पास रहेंगे। मतलब ये हुआ कि दिल्ली में काम करने वाले जितने अफसर कर्मचारी हैं, आईएएस से चपरासियों की ट्रांसफर पोस्टिंग, अपॉइंटमेंट, पोस्ट बनाना, इसका अधिकार दिल्ली सरकार के पास नहीं होगा। तीसरे पॉइंट में केजरीवाल ने कहा कि यानी मैं मुख्यमंत्री हूं और मेरे सामने कोई रिश्वत ले रहा है तो मैं उस पर एक्शन नहीं ले सकता हूं। स्वास्थ्य और शिक्षा का सचिव कौन होगा हम तय नहीं कर सकते थे। 8 साल हो गए इसका इस्तेमाल करके दिल्ली के कामों को रोका गया, जानबूझकर दिल्ली के हर काम को रोका गया। मेरे दोनों हाथ पीछे बांध दिए गए थे, मुझे नदी में तैरने के लिए फेंक दिया गया। ये ऊपर वाले का शुक्र है कि किसी तरह से हम तैरते रहे। आगे उन्होंने चौथे पॉइंट में कहा कि इसके बावजूद दिल्ली के अंदर हम लोगों ने शानदार काम किया। आप सोच सकते हैं कि हमारे पास पूरी ताकत होती तो हम कितना ज्यादा काम कर सकते थे। आज सुप्रीम कोर्ट जस्टिस चंद्रचूड़ और सभी जजों का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने न्याय दिया। दिल्ली की जनता को बधाई देता हूं, उन्होंने मेरा साथ संघर्ष में साथ दिया। उनके आशीर्वाद और साथ का नतीजा है ये जीत। 5वें पॉइंट में केजरीवाल कहते हैं कि अब हमें मौका मिला है कि दिल्ली का काम 10 गुना स्पीड से होगा। सबसे जरूरी है कि हमें ऐसा प्रशासन देना है जो काम करे, जरूरतों के लिए संवेदनशील हो। अगले कुछ दिनों में बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव होगा। काम के आधार पर अधिकारियों का ट्रांसफर होगा। कुछ ऐसे कर्मचारी हैं और अफसर हैं जिन्होंने दिल्ली की जनता के काम रोके, दवाइयां बंद करा दी, पानी बंद करा दिया। ऐसे कर्मचारियों और अफसरों की पहचान करेंगे, उन्हें कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा।
कुछ ऐसे थे जो घुटन महसूस कर रहे थे, वो काम करना चाहते थे, उन्हें काम करने का मौका मिलेगा। भ्रष्टाचारियों और नाकाबिल हैं, उन्हें अच्छी पोस्टों से हटाया जाएगा, काम करने वालों को मौका दिया जाएगा। अब है छठे पॉइंट, जिसमें केजरीवाल कहते हैं कि व्यवस्था के अंदर जितनी कमियां हैं उन्हें दूर किया जाएगा। पूरे सिस्टम, कर्मचारियों और अफसरों को जनता के लिए जिम्मेदार बनाया जाएगा। जैसे दिल्ली ने देश को शिक्षा और हेल्थ का मॉडल दिया, वैसे ही गवर्नेंस का मॉडल रखेंगे। ऐसी कई पोस्टें हैं जिनकी जरूरत नहीं है। कोई भी कर्मचारी, अधिकारी बैठकर जनता के काम में चार अड़चने लगा देता है। ऐसी पोस्ट खाली कर देंगे या खत्म कर देंगे। जहाँ ज्यादा पोस्टें वहाँ कम कर दी जाएंगी। सातवें पॉइंट में उन्होंने कहा कि एसीबी चुनी हुई सरकार के पास नहीं है, लेकिन विजिलेंस आ गया है। जो गलत काम करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, उन पर हम एक्शन ले सकते हैं। मैं अब एलजी से आशीर्वाद लेने जा रहा हूँ। पहले जिम्मेदारी थी पर ताकत नहीं। अब जितने असेंबली में बजट रखते हैं और बातें करते हैं, उन्हें अब हम कर पाएंगे। एलजी के कई फैसले गलत हैं और कई मामले सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। अब लगता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने स्तर पर फैसला हम ले लेंगे। आठवें पॉइंट में केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी पिता समान होते हैं। परिवार में जैसे पिता का स्थान होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि सारे बच्चों को सही तरह से पालन पोषण करे। अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो वो हमारे भी प्रधानमंत्री है। किसी राज्य में भाजपा की सरकार है, किसी में कांग्रेस की सरकार है। वो सभी पीएम को पिता समान देखते हैं कि कोई मुसीबत आएगी तो वो मदद करेंगे। वहीं 9वें पॉइंट में केजरीवाल ने कहा कि 2015 में हमारी ताकत छीन ली गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया कि केंद्र सरकार का ऑर्डर गलत था। इतना गलत ऑर्डर पास करने का उनका मकसद दिल्ली की आम आदमी पार्टी को फेल करना था, ये नहीं करना था। चुनाव में लड़ते हैं, वहां लड़ लो, लेकिन चुनाव के बाद मिलकर काम करना होगा। वहीं 10वें पॉइंट में केजरीवाल ने कहा कि मेरी एलजी से यही निवेदन है कि हमें काम करने दीजिए। आपने इतना वक्त बर्बाद कर लिया। अगर आपको दिल्ली पर राज करना है तो दिल्ली के लोगों का दिल जीतो, ना कि अगली बार आम आदमी पार्टी को वोट ना दें लोग। ऐसा काम करो, हमारे काम में टांग मत अड़ाओ।